अचानक से कैसे यशु दी बल्ले बल्ले और यशु दा जन्म होया बागा वाली रात जैसे गाने इतने पॉपुलर हो गए कि आज कोई हिंदू भी इन्हीं गानों को गुनगुना रहा है। क्या बताते हैं ये गाने और क्यों खतरनाक है इनका इतना पॉपुलर होना? ये आज क्रिंज लग रहा होगा, पर दीर्घ काल में इसका इम्पैक्ट वैसा ही होगा जैसा सेंटा क्लॉज का हुआ था। सेंटा क्लॉज की तरह कपड़े पहने हनुमान जी की एक तस्वीर वायरल हुई जो सोशल मीडिया में खलबली मच गई। क्या है सेंटा क्लॉज की असली कहानी और कैसे कोका कोला ने सेंटा क्लॉज को आज का स्वरूप दिया और उसका इम्पैक्ट क्या रहा? By now you have probably heard the story that Coca-Cola invented Santa Claus. क्या है भारत में कन्वर्जन की कहानी जिसमें हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों ने अपना योगदान दिया है? कैसे यशु को हिंदू देवताओं के जैसे तिलकधारी या विष्णु भगवान के जैसे 4 हाथ वाला दिखाकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है? यशु की आरती और हिंदुओं की पूजा पद्धति से यशु की पूजा क्यों हो रही है, जानते हैं आज की इस एपिसोड में। पर उससे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कल क्रिसमस है और यदि आप इंस्टाग्राम पर हैं तो अभी तक आपने कुछ गाने सुन लिए होंगे, नहीं सुने तो हम सुना देते हैं। I love you, Jesus, happy birthday, Jesus. यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले हालेलुया यीशु 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 महाराज हे मसीह यीशु हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया गजब है यीशु मसीह गजब है चर्च निराला ये क्रिंज गाने रील्स पर छाए हुए हैं और लोगों को फनी भी लग रहे हैं, परंतु नहीं, ये मामला सीरियस है, फनी नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो क्रिसमस की छुट्टी होती थी, तो हमें पता तक नहीं होता था कि किस बात की छुट्टी है। किसी से पूछते थे तो बताया जाता था कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है और इसी बात की छुट्टी है। पर वहां से आज हालेलुया यीशु और यशुदी बल्ले बल्ले तक हमारा समाज बढ़ चुका है। हर धर्म और हर पंथ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इसकी कीमत कन्वर्जन माफिया के हाथों कन्वर्ट होकर नहीं चुकानी चाहिए। अभी तक आपने भगवानों की शोभा यात्रा निकलते हुए देखी होगी, लेकिन अब जीसस की शोभा यात्रा निकल रही है। आपने जीसस की शोभा यात्रा निकलते हुए देखा है? पर भारत के लिए रूल्स थोड़े से ट्वीक कर दिए जाते हैं। जीसस के 4 हाथ दिखाकर, बिल्कुल विष्णु भगवान जैसा दिखाकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना ना शुरू हो चुका है। लोगों को बताया जा रहा है कि तुम जीसस को मानना शुरू कर दो, चर्च जाना शुरू कर दो और अपनी कास्ट, अपनी आइडेंटिटी को वैसे का वैसा रखो जैसा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहन तोमर परिवार से है, मैं राजपूत परिवार से हूँ, ये भाई ब्राह्मण परिवार से। किसने कहा यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है? ये जो अभी आपने पिछली वीडियो देखी है ना, इसमें जो लड़की है वो पूजा तोमर है। पूजा तोमर UFC की फाइटर है और जाट परिवार से बिलोंग करती है। उनसे पूछा गया कि आपका रिलीजन क्या है, तो सुनो उन्होंने क्या कहा। आपके रिलीजियस बिलीव्स क्या है? मैं जीसस को फॉलो करती हूँ, बट क्या है कि सोशल मीडिया पे लोग, अगर मैं उन्हें जीसस बोल देती हूँ, उन्हें ऐसा लगता है ये तो कन्वर्ट हो गई है, क्रिश्चियन बन गई है, इसे पैसे दे दिए। ऐसा नहीं है, मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा तोमर हूँ और मैं जैसे पहले थी बिल्कुल ऐसे ही आज हूँ। एक अलग रिलेशन है कि भाई एक पापा की तरह, ऐसा होता है ना कि भाई फादर है, मैंने मान लिया है कि हाँ मेरे पापा नहीं है तो कोई तो है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। ऐसे ही लोगों को फंसाने के लिए ना कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि जीसस केवल क्रिश्चियंस के नहीं हैं, सबके हैं। लेकिन बाइबल कई स्थानों पर कह चुकी है कि गॉड मात्र एक है और उसके अलावा कोई भी पूजने योग्य नहीं है। क्रिश्चियन इतिहास को यदि आप पढ़ोगे तो उन्होंने पेगन्स को, यानी उन लोगों को जो बहुईश्वरवाद में या मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, उन्हें मार मार कर समाप्त किया हुआ है। क्रिश्चियनिटी एक मोनोथीस्ट रिलीजन है जिसमें केवल गॉड को मानने की अनुमति है और उसके अलावा किसी को भी नहीं। जीसस स्वयं भी गॉड नहीं है, वो भी गॉड के बेटे हैं, मात्र बेटे। तो ऐसे में कोई हिंदू होते हुए, मूर्ति पूजा करते हुए, बहुईश्वरवाद को मानते हुए जीसस को कैसे मान सकता है?
वो तो जीसस के वचनों का स्वयं अवहेलना कर रहा है, परंतु आज जीसस को तिलकधारी बनाकर पेश किया जा रहा है, या फिर जीसस की ऐसी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। सोचिए क्या सोचकर ऐसा किया जा रहा होगा, या फिर जीसस की ना नई नई आरतियां बनाई जा रही हैं। हे मसीह यीशु हालेलुया, पवित्र आत्मा हालेलुया, ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, इसकी तर्ज पर यसु की आरती बना दी जाती है। किसी को क्या ही पता चलेगा, फिर बिल्कुल हिंदुओं के जैसे पूजा पद्धति शुरू कर दी जाती है। वही घंटी बजाना, वही भोग लगाना, वही अगरबत्ती धूप बत्ती जोत जलाना, कुछ चेंज नहीं है। ये सब क्यों किया जा रहा होगा, सोचिए। और नहीं सोच पा रहे तो पंजाब से पता करिए। पंजाब में 2011 के सेंसस के अनुसार केवल 1.5% क्रिश्चियन पॉपुलेशन हुआ करती थी, और अब 2021 में पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुआ, तो पता नहीं चल पाया कि कितनी क्रिश्चियन जनसंख्या है। लेकिन जनसंख्या एक्सपर्ट्स और डेमोग्राफिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के समय में पंजाब में 15% से अधिक क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। मात्र 10 वर्षों में इतना बदलाव इतना कि पंजाब में आज एक क्रिश्चियन राइट्स के लिए लड़ने वाली पार्टी बन चुकी है, पूरी की पूरी पार्टी। आज तक 1.5% के लिए कभी भी इस देश में कोई पार्टी नहीं बनी। अब प्रश्न खड़ा होता है ये कि यह बदलाव मात्र 10 वर्षों में पॉसिबल कैसे हुआ। तो राजू रंगीला नाम का गुरदासपुर में रहने वाला एक युवक पास्टर बन जाता है, और वो गॉस्पेल को ना पंजाबी में ट्रांसलेट कर देता है, और यहां से फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। अचानक से पंजाब में होम चर्च की संख्या बढ़ने लगती है। होम चर्च मतलब ऐसा चर्च जो अपने घर में खोल लिया जाता है, और सरकार उसे चर्च की संज्ञा तक नहीं देती है। ऐसे होम चर्चों में लोग आने लगते हैं और वहां चमत्कार दिखाए जाने लगते हैं, और फिर वहां से लोग बड़ी सभाओं में जाने लगते हैं, और मजहबी सिख और हिंदू क्रिश्चियन बनने लगते हैं। उनसे बिल्कुल नहीं पूछा जाता है कि तुम अपनी पगड़ी उतारो या तिलक हटाओ। यह भी नहीं कहा जाता है कि गुरुद्वारे मंदिर में जाना छोड़ दो। बस इतना कहा जाता है कि जीसस को अपना लो। लोग जीसस को अपनाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा करने से क्या लाभ मिलता है? लाभ यह मिलता है कि लोगों के मन में जीसस के लिए श्रद्धा बढ़ती है। वो जीसस के नाम पर होने वाले सम्मेलनों में जाने लगते हैं, और कमाल की बात यह है कि उन सम्मेलनों को सत्संग ही कहा जाता है। सत्संग। फिर जीसस की मान्यता और बढ़ती है, और अब लोग बेशक पेपर्स में सिख या हिंदू हों, पर असल में मन से वो क्रिश्चियन बन चुके होते हैं, और फिर धीरे धीरे पेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टैक्टिक पंजाब में सक्सेसफुल हुई तो अब पूरे भारत में अपनाई जा रही है, और इसीलिए 4 हाथों वाले विष्णु जी जैसे तिलकधारी जीसस आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कॉल सेंटर्स खोले जा रहे हैं जो आपकी प्रार्थना फोन पर ही पूरी करा दें, जो आपको फोन पर ही कन्वर्ट करा दें, जो आपको फोन पर ही चमत्कार दिखा दें। और कन्वर्ट होने के लिए ना आपको ना नाम बदलना है, ना वेशभूषा, ना तिलक हटाना है, और ना ही पगड़ी। बहुत भयंकर माफिया चल रहा है, पर किसी को कानों कान खबर नहीं है। और ये जो गाने अभी आपको फनी लग रहे हैं ना, ये एक्चुअली फनी नहीं है। ये गाने जीसस के लिए एक्सेप्टेबिलिटी को और बढ़ा रहे हैं हम सभी के मन में। ठीक वैसे ही जैसे सेंटा क्लॉज के आने से हम सबके मन में जीसस के लिए या सेंटा क्लॉज के लिए या क्रिश्चियनिटी के लिए या क्रिसमस के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी थी। लेकिन सेंटा क्लॉज की एक्चुअल कहानी क्या है वो ना हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगले अध्याय में हम ये जानेंगे कि कन्वर्जन का दानव आज के समय में कितना बड़ा हो चुका है। आमतौर पर हम यूरोप को ईसाई महाद्वीप मानते हैं, लेकिन ये ना तेजी से बदल रहा है। चर्च जाने वालों की संख्या में लगातार कमी आई है, और इसी कारण से ना हजारों चर्च बंद हो चुके हैं। हजारों चर्च पब, बार या फिर स्टोर हाउस में बदले जा रहे हैं। और ऐसा ना मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूरोप के ही एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। चलिए इस बात को ना कुछ डेटा पॉइंट से समझते हैं। ईयर 1900 में यूरोप की लगभग 95% आबादी किसी न किसी रूप से ईसाई धर्म को मानती थी। वहीं 2020 में पूरे यूरोप में केवल 76% 76% ईसाई रह गए हैं। वर्ल्ड क्रिश्चियन डेटाबेस की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी में ईसाई धर्म 1900 और 2015 के बीच में 98.56% से घटकर 67.29% रह चुके हैं।
यूके में 97.44% से घटकर 69.40% पर आ चुके हैं। पर जो रियलिटी है ना, वो इन आंकड़ों से बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि ये तो उन लोगों के आंकड़े हैं जिन्होंने चर्च की सदस्यता ली है। अब ये डेटा देखिए कि कितने लोग चर्च प्रेयर्स अटेंड करने जाते हैं। फ्रांस में केवल 5% कैथोलिक चर्च जाते हैं। डेनमार्क में केवल 5% ईसाई चर्च जाते हैं। चेक गणराज्य में केवल 3% आबादी चर्च जाती है। उधर से एंग्लिक चर्च ने घोषणा की है कि उनके 10% यानी करीब 1600 चर्च खाली पड़े हुए हैं। अब उनकी ना कोई जरूरत ही नहीं रह गई है। 1995 और 2005 के बीच चर्च में युवाओं की संख्या 6,13,000 से घटकर 2,30,000 तक आ चुकी है, यानी 62% कम। अब भाई मनुष्य का मस्तिष्क है, खाली तो रहेगा नहीं, खाली रहेगा तो शैतान वैतान बन जाता है। तो प्रश्न ये आता है कि अब ये किस डायरेक्शन में मुड़ चुका है। अब देखिए, ये बात तो सत्य है कि ये लोग क्रिश्चियनिटी से दूर हट रहे हैं। अब क्रिश्चियनिटी से दूर हटकर या तो ये लोग एथीस्ट बन रहे हैं या फिर ये अपनी पुरानी रूट्स की ओर लौट रहे हैं। कुछ देशों में ना पेगनिज्म का फिर से इमरजेंस होते हुए दिख रहा है। पेगनिज्म यानी बुत परस्ती, या सीधा सीधा हिंदी में बोले तो मूर्ति पूजा। यूरोप में मूर्ति पूजकों को ना पेगन्स कहा जाता है। ईसाइयत से पहले पेगन धर्म के लोग जो थे ना, वो बहुतायत में थे, लेकिन फिर इनको मार पीट कर या कैसे भी पेगन से ईसाई बनाया गया। अब या तो लोग ईसाई बन गए या फिर माइग्रेट कर गए। ईसाई धर्म के डोमिनेंस के बाद यूरोप में ना पेगनिज्म समाप्त हो चुका था, पर अब फिर से रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। 2021 के सेंसस के अनुसार इंग्लैंड में लगभग 74,000 लोग मूर्ति पूजक या पेगन बन चुके हैं, और एक ईसाई प्रधान देश में इस तरीके से पेगनिज्म का रिवाइवल आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो भाई यहां से ये बात तो क्लियर है कि यूरोप में ईसाइयत तेजी से घट रही है, और उन्हीं देशों में जहां के लोग ईसाइयत को छोड़ रहे हैं, उसी देश में ईसाइयत को वापस से रिवाइव करना ना बहुत कठिन काम है। अब ऐसे में आज के समय में चीन और भारत, इन दो देशों की जनसंख्या सबसे अधिक है। चीन में घुसना ईसाइयत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्टों का राज है। तो टारगेट ना ईसाइयत को बढ़ाने के लिए भारत को बनाया जाता है, और भारत के लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं। पर भारत के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पादरी समुदाय ना मुख्यतः पैसों का लालच देकर या फिर कोई अंट शंट चमत्कार दिखाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो चलिए इस बात को ना कुछ डेटा से समझते हैं। 1951 में मणिपुर की कुल आबादी का मात्र 12% हिस्सा ईसाई हुआ करता था, जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 41.2% हो चुका है। पंजाब में एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट। पंजाब के 12,000 गांवों में से 8,000 गांवों में इस ग्रुप की कमेटीज हैं। अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में 600 से 700 चर्च हैं। पंजाबी में ना एक गाना आया था, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, बाप वांगू करदा फिकर ते माँ वांगू रखदा ख्याल है। इसका अर्थ था कि यीशु ना मेरी समस्याओं का हल उसी तरीके से करता है जैसे मेरे पिताजी करते हैं या फिर मेरी माँ मेरी देखभाल करती है, तो वैसे ही यीशु हैं। अब इन सब का सीधा असर जो होता है ना, वो लोगों के मस्तिष्क पर पड़ता है और लोग कन्वर्ट होते हैं। और पंजाब का हाल तो हमने आपको पिछले अध्याय में बताया ही है। फिर भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों का ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रिय ईसाई संगठन जोशुआ प्रोजेक्ट के नाम से है, और ये जो संगठन है ना, ये अमेरिका से चलाया जाता है। हर साल लगभग 24 लाख भारतीयों को ईसाई बनाया जा रहा है। यह संगठन देश में हिंदुओं को जातियों में वर्गीकृत कर कर उनकी पहचान करता है। और आप ना इस रिपोर्ट में देखेंगे जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कितनी जातियां ऐसी हैं जिन्हें टारगेट नहीं किया जा सकता, या कौन कौन सी जातियां ऐसी हैं जिन्हें टारगेट करना चाहिए। जोशुआ प्रोजेक्ट सब जानता है। इतनी जानकारी भारत सरकार को नहीं है जितनी जोशुआ प्रोजेक्ट को है। हर गांव में एक व्यक्ति को धर्मांतरण करवाने के लिए ना पैसे दिए जाते हैं। एक धर्मांतरण के लिए उन्हें 2,000 रुपए, और किसी की शादी ईसाई से करवाने के लिए 1,500 रुपए दिए जाते हैं। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में हो रहा है। ये जो 4 राज्य मैंने अभी आपको बताए हैं ना, इन राज्यों में 2011-12 में 12,000 चर्च हुआ करते थे। अब वहां पर 25,000 से अधिक चर्च हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के 110 गांवों में ना सर्वे कराया गया, और पाया गया कि 82 गांव ईसाई बहुल ऑलरेडी हो चुके हैं।
मिशनरी एजेंट गरीब, कमजोर और बीमार लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें अपनी प्रार्थना सभा में बुलाता है और कन्वर्ट कराता है। तो ये जो फोर्स कन्वर्जन है या लालच के नाम पर कन्वर्जन है, ये एक बड़ी समस्या है, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। बस बात इतनी है कि लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं। सेंटा की कहानियाँ, यशोदी बल्ले बल्ले गाने, हॉलीवुड की फिल्में, ये लोगों को क्रिश्चियनिटी की ओर आकर्षित कर रहे हैं और बाकी का काम पास्टर कर देते हैं। कैसे? तो भाई इसके लिए ना पहले सेंटा की कहानी सुनते हैं, उसके आगे और कहानियां सुनाएंगे। आजकल में लाल वस्त्र पहने एक लंबी सफेद दाढ़ी के साथ खुश मिजाज सेंटा क्लॉज संभवतः आपको यीशु के जन्मदिन का हर्ष मनाते हुए दिख जाएगा। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज उपहार लाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हैं तभी उपहार लाएगा। अक्सर पुष्पक विमान पर यकीन ना करने वाले लोग इस सेंटा क्लॉज की कहानी पर यकीन कर लेते हैं। पर क्या है इस कहानी की सच्चाई? तो चलिए उसके लिए ना इतिहास में चलते हैं। ऐतिहासिक तौर पर सेंटा क्लॉज के आसपास कई किंवदंतियां विकसित हुई हैं, परंतु जितनी भी कहानियां आप सुनते हो ना, उनका मूल केवल 2 कहानियों से आता है। पहले वही सुन लेते हैं। तो पहली कथा का जन्म होता है जर्मन क्रिश्चियनाइजेशन के समय में। 8वीं शताब्दी में ऑर्डर ऑफ सेंट बेनेडिक्ट के एक मॉन्क सेंट बोनीफेस, उन भाई साहब को भेजा जाता है जर्मनी में पेगन्स को कन्वर्ट करने के लिए। अब ऑर्डर थे तो भाई सेंट बोनीफेस जो है वो जर्मनी चले जाते हैं। अब वो जर्मनी में जाकर एक दिन देखते हैं कि एक पेगन बालक को ओक वृक्ष पर बलि चढ़ाने के लिए पेड़ से बांधा गया है। तो भाई सेंट बोनीफेस को बड़ा दुख होता है। वो इस बात का विरोध करते हैं, पर पेगन नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो इसकी बलि देंगे ही देंगे। तो इन द नेम ऑफ क्राइस्ट अपनी क्रिश्चियन शक्तियों से सेंट बोनीफेस उस ओक के वृक्ष को एक मुक्का मारते हैं और वो ओक का वृक्ष जो है एक मुक्के में टूट जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी के अनुसार जब सेंट बोनीफेस ने ये सब कुछ किया ना, तो वो क्रिसमस के आसपास का ही दिन था और जैसे ही सेंट बोनीफेस ने ओक के पेड़ में घूसा मारकर उसे तोड़ा, वैसे ही वो ओक का पेड़ क्रिसमस का पेड़ बन गया अपने आप। अब भाई जब पेड़ कन्वर्ट हो गया तो साला पेगन तो कन्वर्ट होगा ही होगा, वो तो मनुष्य है। बस यही कहानी है और इस कहानी में सेंट बोनीफेस की जो विजय हुई ना, इसको क्रिश्चियनिटी की पेगन्स के ऊपर विजय के रूप में देखा जाता है। अब सेंट बोनीफेस जो हैं उनको सेंटा बोलकर बताया जाता है और वो विजय का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए आज क्रिश्चियंस जो है ना वो पेड़ को काट कर आपको क्रिसमस मनाते हुए दिखाई देते हैं। फिर अब दूसरी कहानी आती है और ये दूसरी कहानी कहां से निकलती है? तुर्की से या फिर उस समय के रोमन एंटोलिया से। सेंट निकोलस जो कि एक सेलिब्रेटेड फिगर हैं ईसाइयों में, वो ना एक बड़े अमीर परिवार से आते हैं। अब इतने अमीर परिवार से आने के बाद भी वो अपनी सारी संपत्ति को त्याग देते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो केवल और केवल यीशु की सेवा करूंगा। अब इतना उदार व्यक्ति था तो समय के साथ साथ उसका इन्फ्लुएंस जो है ना वो क्षेत्र में फैलने लगता है। परंतु ये जो प्रभाव है ये गैर ईसाइयों और मूर्ति पूजकों के बीच में ना भय का कारण बन जाता है। कथा सुनाई जाती थी कि अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए सेंट निकोलस ने कई नॉन क्रिश्चियंस को सजा दी। सजा अक्सर मृत्यु दंड हुआ करती थी। पेगन्स के जो बच्चे होते थे ना, अक्सर उनकी माएं उनको रात में ये कहकर सुलाती थी कि बच्चों सो जाओ वरना सेंट निकोलस आ जाएगा। और ये कहानियों में एक्चुअली है, ये ना गब्बर वब्बर की बात नहीं थी, एक्चुअली सेंट निकोलस की बात थी। पर सेंट निकोलस का केवल डर नहीं था, वो बड़े उदारवादी व्यक्ति भी हुआ करते थे। वो वैसे तो पेगन्स को मार देते थे, लेकिन वो ना पेगन्स को क्षमा करने के लिए भी तैयार थे अगर वो पेगन क्राइस्ट की शरण में आ जाए तो। मतलब मोटा मोटा फंडा था, ईदर कन्वर्ट और डाई। अब समय के साथ साथ ये दोनों ही कहानियां जो है ना मिलकर भुनाई जाने लगी और होते होते ये कहानी एक बन जाती है। अब एक बनकर ये कहानी पहुंचती है नीदरलैंड में। नीदरलैंड में प्रचलित होती है सिंटरक्लास की कहानी। सिंटरक्लास पेगन्स को परास्त करने वाला सेंट होता था। अब कोलोनाइजेशन का युग आरंभ होता है तो डच जो है ना वो अपने पांव अमेरिका में जमाना शुरू कर देते हैं और ये कथा उनके साथ साथ अमेरिका चली जाती है। अब अमेरिका में सिंटरक्लास की कहानी पैर जमाने लगी थी, लेकिन फिर नीदरलैंड अमेरिका में हार जाती है
और अंग्रेज उस क्षेत्र पे राज करने लगते हैं। और फिर जैसे ही अंग्रेज वहां पर राज करने लगते हैं तो सेंटर क्लॉस बदलकर सेंटा क्लॉस हो जाता है। अब ये जो सेंटा क्लॉस अमेरिका में सुनाई दे रहा था वो अमेरिका से निकलकर बाकी की ब्रिटिश कॉलोनीज में भी पहुंचने लगता है, पर तब तक ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। पॉपुलर इसे किया गया कोको कोला के द्वारा। जी हाँ, कोको कोला के द्वारा 1930 में कोको कोला ने इसे एक कैपिटलिस्ट टच दिया और बस सेंटा क्लॉस हो गया फेमस। सेंटा क्लॉस की रीब्रांडिंग का आरंभ ना 1930 के दशक में हो गया था। अपनी हॉलिडे एडवर्टीजमेंट के लिए कोको कोला ने डिसाइड किया कि सेंटा क्लॉस का प्रयोग इस एडवर्टीजमेंट में किया जाएगा। सेंटा यूनिवर्सल, अप्रोचेबल और चीयरफुल बनाया जाएगा। इसीलिए कोको कोला की इलस्ट्रेटर हेडन सनबर्ग ने इस पर काम करना आरंभ कर दिया। सेंटा क्लॉस के वस्त्र ना अब लाल हो चुके थे, वैसे ही लाल जैसा रंग आपको कोको कोला के लोगो में दिखाई देता है। इस एडवर्टीजमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। सेंटा क्लॉस को तब से लेकर अब तक वैसा ही देखा जाता है जैसा उस एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया था। जहां एक समय सेंटा क्लॉस की जो इमेज थी उससे बच्चों को डराया जाता था, वो बदलकर सेंटा क्लॉस की इमेज ऐसी बना दी गई कि बच्चों सो जाओ, रात में सेंटा क्लॉस गिफ्ट रख कर जाएगा। अब इस ऐड से ना 3 लाभ हुए। एक, सेंटा क्लॉस की जो इमेज थी उसका मेकओवर हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि क्रिसमस का जो त्योहार है ना वो उदारता, मानव मूल्य और संस्कृति से जुड़ाव का बन गया। और तीसरा, क्रिसमस की जो मास अपील थी उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर मिल चुका था। अब भाई प्रश्न ये आता है कि सेंटा की इमेज मेकओवर का क्या लाभ हुआ? तो इसका ना दीर्घकालिक लाभ हुआ। जो लोग सेंटा के नाम से बच्चों को डराते थे वो अब सेंटा के नाम से बच्चों के मन में प्रेम भरने लगे थे। जिन पेगन्स या मूर्ति पूजकों पर विजय का प्रतीक था सेंटा, आज मूर्ति पूजक भी सेंटा सेंटा करते नहीं थकते हैं। उनके बच्चे सेंटा क्लॉस की ड्रेस पहनकर क्रिसमस मनाते हैं। यहां तक कि उनके भगवानों की मूर्तियों तक को सेंटा क्लॉस की ड्रेस पहना दी जाती है। अब सेंटा आशा और उदारता का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। सेंटा जो वास्तव में ईसाई क्रूसेड्स और मूर्ति पूजकों के विरुद्ध हुए अनगिनत उत्पीड़न का प्रतीक था, आज उसे ह्यूमैनिटी का प्रतीक बना दिया गया है। तो यहां से सेंटा की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब सेंटा की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसके बाद जीसस की एक्सेप्टेबिलिटी इजी हो जाती है। और यशु दी बल्ले बल्ले जैसे गाने उस एक्सेप्टेबिलिटी को पूरा कर देते हैं। लेकिन इस काम में ना हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिसे ना हम अगले अध्याय में देखते हैं। सिनेमा आजकल की लाइफ का हिस्सा है और हॉलीवुड सिनेमा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और क्रिसमस वेस्टर्न कंट्रीज का सबसे बड़ा त्योहार है। ऐसे में जो हॉलीवुड एलियन तक पर फिल्म्स बना देता है वो क्रिसमस को कैसे भूल सकता है? हॉलीवुड ने अब तक बहुत सारी क्रिसमस फिल्मों को रिलीज किया है, और ये ना कोई 1-2 फिल्में नहीं है, एक पूरा जॉनरा है फिल्मों का। मतलब एक पूरी कैटेगरी जिसमें हॉरर, कॉमेडी, रोमांटिक और एक्शन मूवीज शामिल हैं। 100 से अधिक फिल्में बन चुकी हैं क्रिसमस के ऊपर, जिसमें होम अलोन, द क्रिसमस क्रॉनिकल्स, लास्ट क्रिसमस, डियर सेंटा, अ बॉय कॉल्ड क्रिसमस, द पोलर एक्सप्रेस, जिंगल ऑल द वे, मतलब अनगिनत मूवीज शामिल हैं। और अगर मैं सबके नाम बताने लगूं ना तो भाई साहब क्रिसमस से न्यू ईयर इसी वीडियो में निकल जाएगा। हॉलीवुड की ये सभी फिल्में ना अकेले अमेरिका में नहीं देखी जाती, इनमें से कुछ फिल्में तो आपने भी जरूर देख रखी होंगी। अब क्रिसमस वो दिन होता है जिस दिन जीसस का जन्म हुआ था। यही कारण है कि क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अब भाई लेकिन के बिना तो कुछ चलता भी नहीं है ना। लेकिन अच्छा किंतु परंतु जन्मदिन मनाना तो क्रिश्चियनिटी में अलाउड ही नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार जन्मदिन मनाना पेगनिज्म की निशानी है, मतलब बुत परस्त लोगों की निशानी है। तो फिर काहे क्रिसमस इतना सेलिब्रेट कर रहे हो भाई, बंद करो। लेकिन इन्हीं फिल्मों ने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने लायक बनाया, और आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे आप क्रिश्चियन हो या ना हो, पर क्रिसमस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये फिल्मों की देन है। और अब ना इन फिल्मों के कुछ डायलॉग सुनते हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ फिल्म है और इसका डायलॉग है, एवरी टाइम अ बेल रिंग्स एन एंजल गेट्स विंग्स। क्रिसमस इज नॉट जस्ट अ डे, इट्स अ फ्रेम ऑफ माइंड।
ये डायलॉग है मिरेकल ऑन 34th स्ट्रीट का, गॉड ब्लेस अस एवरीवन। ये डायलॉग है अ क्रिसमस कैरल का, एट क्रिसमस ऑल रोड्स लीड टू होम। ये आता है अ क्रिसमस स्टोरी में, बट सर क्रिसमस इज अ टाइम फॉर गिविंग, अ टाइम टू बी विद वंस फैमिली। ये डायलॉग आता है अ क्रिसमस कैरल में। मतलब एक एक डायलॉग क्रिसमस के लिए मन में प्रेम भरने वाला है। वहीं दूसरी ओर भारतीय फिल्म्स हिंदू त्योहारों को मनहूसियत का प्रतीक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, चाहे वो दिवाली हो। नॉट ओके सर, इन आतंकवादियों ने जल्दी दिवाली शुरू कर दी है। वो भी दिवाली की रात, ये भी दिवाली की रात है। उस दिन का अंधेरा आज तक मेरे दिल पर छाया हुआ है। या गणेश चतुर्थी हो, फिर खून की होली वाले डायलॉग तो आपने बहुत जगह सुने होंगे। भाई साहब, कौन सी होली पर आपने खून देखा है? हाँ, खून की ईद जरूर होती है। तो एक ओर तो हॉलीवुड की फिल्म्स क्रिसमस को सौहार्दपूर्ण बता रही थी, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड की फिल्में हमारे त्योहारों को मनहूसियत का प्रतीक बता रही थी। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया ने भी कभी भी हिंदू त्योहारों को अच्छा नहीं दिखाया। अब इसके ना कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे दिवाली पर बकैती शुरू हो जाती है कि भाई प्रदूषण हो रहा है तो पटाखे मत फोड़ो, ऐसी सलाह दे दी जाती है। फिर होली आ जाती है तो होली पर इनका पानी वेस्ट हो जाता है, तो कह देते हैं कि भाई होली भी मत बनाओ, पानी वेस्ट होता है। फिर नवरात्रि पर ये महिलाओं को फास्ट रखना गलत बता देते हैं, और फिर कह देते हैं कि भाई केवल महिलाएं ही क्यों व्रत रखें, जबकि शायद इन्हें ये नहीं बताया कि भाई पुरुष भी नवरात्रि में व्रत रखते हैं। पर चलिए, इनका प्रोपेगेंडा है, क्या कर सकते हैं। पर क्या आपने कभी देखा है कि यही मीडिया क्रिसमस के दिन बता रही हो कि इस क्रिसमस को मनाने से कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? नहीं बताया होगा। चलिए हम बता देते हैं। हर साल लगभग 120 मिलियन पेड़ दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए काट दिए जाते हैं, जिसमें से अकेले अमेरिका में 35 से 40 मिलियन पेड़ बेचे जाते हैं तथा 8 मिलियन यूके में, और इसके अलावा अन्य यूरोपीय देशों में 50 मिलियन पेड़ काट दिए जाते हैं तथा 5 से 6 मिलियन ऑस्ट्रेलिया में काट दिए जाते हैं। अब भाई इसका प्रभाव क्या होता है? तो भाई इसका प्रभाव ये बढ़ता है कि एक क्रिसमस का पेड़ जो औसतन 2 मीटर तक लंबा होता है और लगभग 16 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, वो क्रिसमस का पेड़ 120 मिलियन काट दिया जाता है। तो सोचिए कितना CO2 वो उत्सर्जित करते होंगे, कितना प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता होगा, सोचिए। इसके अलावा ना क्रिसमस पर गिफ्ट दिए जाते हैं, उन गिफ्ट्स को पैक करना पड़ता है। अब पैक करने के लिए गिफ्ट रैपर चाहिए होता है, और वो गिफ्ट रैपर गिफ्ट खोलते समय फाड़कर फेंक दिया जाता है। अकेले यूके में हर साल क्रिसमस पर 2,27,000 मीटर रैपिंग पेपर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 83 वर्ग किलोमीटर रैपिंग पेपर कूड़ेदान में ही खत्म हो जाता है। अब आपको बता दूं कि 3 किलो रैपिंग पेपर अपनी उत्पादन प्रक्रिया में 3 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। अब अगर क्रिसमस कार्ड की बात करें तो अकेले यूके में 3 लाख टन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक व्यक्ति 17 कार्ड के लगभग क्रिसमस पर भेजता है तथा सालाना 1 बिलियन कार्ड अकेले यूके में बेचे जाते हैं, और ये कार्ड ना पेड़ों से ही बनते हैं। एक पेड़ से औसतन 3000 कार्ड बन जाते हैं। तो सोचो 1 बिलियन कार्ड को बनाने के लिए यूके में कितने पेड़ काटे जाते होंगे। इसके अलावा केवल क्रिसमस पर अकेले यूके में ना 3 मिलियन टन कचरा अतिरिक्त होता है। 500 टन से अधिक क्रिसमस लाइट को फेंक दिया जाता है, और अमेरिका में थैंक्सगिविंग से न्यू ईयर तक सामान्यतः 25% से अधिक कचरा अधिक होता है। क्या इस सब के बाद भी आपने कभी भारतीय या वैश्विक मीडिया या फिल्मी सितारों को, चाहे वो वैश्विक फिल्मी सितारे हों, किसी को क्रिसमस पर ऐसे प्रश्न उठाते हुए देखा है? क्या आज तक किसी ने कहा है डोंट कट ट्रीज टू सेलिब्रेट क्रिसमस, पर दिवाली पे पटाखे और होली पे पानी, इन सब पर उत्पात मचाते हुए आपने लोगों को देखा होगा, सेलिब्रिटीज को देखा होगा, मीडिया को भी देखा होगा। और इस सब का जो प्रभाव है ना, वो एक आम मस्तिष्क पर ऐसा पड़ता है कि क्रिसमस को तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको तो वो सेलिब्रेट करने लगता है,
पर होली दिवाली से दूर भागता है और इवेंचुअली उसे कन्वर्ट करने में ना फिर अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यही साइकोलॉजी है। तो आशान्वित हूं कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। वीडियो को आप आगे शेयर अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई और ज्वाइन बटन के माध्यम से कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये भी अवश्य देखिए क्योंकि ये आपको और आगे की जानकारी देगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।